नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, जैसा कि पूरे देश में एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी को लेकर बवाल हो रहा है कारण कि जो एनटीपीसी का रिजल्ट दिया गया है जिसमें 5-6 पोस्ट हैं, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, क्लर्क, इस तरह 5-6 पोस्ट हैं और एक पोस्ट पे, जी हाँ दोस्तों, एक पोस्ट पे 5 अभ्यर्थियों को कॉलिंग किया गया है। तो मुद्दा यहीं गरमाया हुआ है कि आखिर एक सीट पर 5 अभ्यर्थियों की कॉलिंग क्यों किया जा रहा है। इस पर 5 अलग अलग अभ्यर्थियों को कॉलिंग क्यों नहीं किया जा रहा है। और रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें अब कोई सुधार नहीं करेंगे। जितने हमें कैंडिडेट चाहिए उतने मिल गए हैं। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण कट ऑफ हाई किया है, इसलिए ऐसी की गई है। लेकिन जितना चाहिए उतना हो गया है कैंडिडेट। और परीक्षाएं जो है 15 फरवरी से या 19 फरवरी के बीच होगी। सेकंड परीक्षाएं CBT 2, जिसमें 3 फरवरी से बात कही गई है कि आपको जो SC/ST के हैं उनके ट्रेवलिंग के लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी जो पहले से 3-4 दिन या 5 दिन या 1 सप्ताह पहले जो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है उस तरह जारी किया जाएगा। तो ये तो एनटीपीसी का बवाल रहने का कारण है कि आखिर विवाद क्यों हो रहा है। क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग, छात्रों की मांग है कि जो एक ये सीट है इसमें एक अभ्यर्थियों को सभी पर कॉलिंग किया जा रहा है। तो आखिर ज्वाइनिंग तो किसी एक ही पर करेगा। तो इस तरह अगर 5 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो सीटें वो खाली नहीं रहती इन फ्यूचर। यही विवाद का मुख्य कारण है। और यह जो है पूरे देश में जब से रिजल्ट आया है तब से स्टार्ट है छात्रों का प्रदर्शन। लेकिन रेलवे ने इसमें कोई सुधार नहीं किया और CBT 2 की जो है स्थिति जारी कर दी, परीक्षाएं जारी कर दी, शेड्यूल जारी कर दी सभी कुछ। इधर ये विवाद चल ही रहा था कि मामला एक और आ गया और वह था मामला RRB ग्रुप डी। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी का मामला आ गया। अब ग्रुप डी में देखिए क्या हो गया, इसमें भी एक और मामला। अभी ये विवाद थमा ही नहीं था छात्रों का कि एक और विवाद आ गया ग्रुप डी। ग्रुप डी में क्या है कि पहले 100 नंबर की परीक्षाएं होती थी। जो भी आपका जो सिलेबस था 10th लेवल स्टैंडर्ड का था, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, GK GS जो भी 100 नंबर के आते थे, 30-25 करके इस तरह। और ये एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफ़ाई कर जाते तो एक PET होता था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसको आपको क्वालिफ़ाई करना होता था। ये क्वालिफ़ाई करते थे आप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता और आपका ज्वाइनिंग हो जाता। लेकिन अब क्या किया गया है, ग्रुप डी में भी 2 परीक्षाएं लगा दी गई। कारण यह बताया गया है कि अधिक संख्या में आवेदन आने के कारण, छात्रों की अधिक संख्या में, ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द बोर्ड, जिससे यह कदम उठाया गया है। अब इसमें भी 2 परीक्षाएं लगा दिया गया है, जैसा एनटीपीसी में है, CBT 1 और CBT 2। अब जो परीक्षाएं, जो CBT में अभ्यर्थी पास होंगे 100 नंबर के एग्ज़ाम में, उन अभ्यर्थियों को जो सीटें हैं उन्हें 15 गुना अभ्यर्थियों को CBT 2 में बुलाया जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। CBT 1 जो है आपका 10th स्टैंडर्ड का है, जो समय दिया जाता था और जितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ होगा। अब CBT 2 लगाया गया है, इसमें 120 मार्क्स का जो है पेपर होगा, जिसमें साइंस 30 नंबर रहेगा, रीजनिंग 30 नंबर, मैथ 30 नंबर और GK GS इस तरह कुल 120 नंबर का रहेगा। और ये 90 मिनट दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय। तो मतलब जो अभ्यर्थी अब CBT 1 पास करेंगे वह CBT 2 में जाएंगे, 15 गुना ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। तो मामला, उसके बाद देखिए CBT 1 क्वालिफ़ाई कर जाएंगे तो CBT 2 क्वालिफ़ाई कर जाएंगे तो उसके बाद PET होगा, फिजिकल, और उसके बाद लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब ये नया विवाद का कारण बन गया है। पूरे देश में विवाद का कारण यही है, सभी छात्रों के द्वारा जब चीज़ें गलत होती हैं तो उसका कोई साथ नहीं देता। लेकिन अगर सही का जो है चीज़ें की मांग की जाती है तो सभी शिक्षक आते हैं अभ्यर्थियों के साथ। कारण है कि देखिए शिक्षक कभी
गलत का साथ नहीं देता, सही का साथ देता है। और पूरे भारत में एक तरह से जितने भी शिक्षकगण हैं, आपने देखा कि ऑनलाइन जो भी है ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। टीचर जो है छात्रों के साथ हैं और उनकी जायज़ मांग के साथ हैं। तमाम सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी छात्र भी और शिक्षक भी रेलवे मिनिस्टर से कि इनमें जो है सुधार किया जाए और जो भी है छात्रों की उन्हें मौका दिया जाए, उनकी मांगों को रखा जाए। लेकिन अब आगे क्या होता है, क्या चीज़ें देखने को मिलती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें, पूरे भारत में सभी अभ्यर्थी 26 जनवरी को ही महाआंदोलन करने की चेतावनी दिए थे, लेकिन वह चूँकि आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस स्थिति में कोई घटनाएं नहीं हो, कोई कुछ उपद्रव नहीं हो, इस तरह छात्र जो है इस आंदोलन को स्थगित कर दिए गए हैं। तमाम सारे शिक्षकों के अपील पे, सभी के द्वारा रिक्वेस्ट पे अब सभी छात्र जो है 28 जनवरी को जन आंदोलन महाआंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसा आप देख सकते हैं खुद पेपर में जो छात्रों की क्या मांगे हैं, क्या चीज़ें हैं, स्पष्ट कही गई है। देखिए क्या खबरें आ रही हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के विरोध में पटना से शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे राज्य में फैल गया। यानी पटना से जो शुरू हुआ आंदोलन पूरे राज्य के साथ पूरे भारत में फैल गया। विरोध पर रेलवे अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन भी रोकी ट्रेनें। पटना से शुरू हुआ एनटीपीसी का रिजल्ट अभ्यर्थी का प्रदर्शन पूरे राज्य में फैल गया। लगातार दूसरे दिन मंगलवार को अभ्यर्थियों ने राज्य के कई स्टेशनों पर ट्रेनें रोकी। देखिए इसमें बहुत सारे छात्रों को पटना में जो महा आंदोलन किया गया, इस ठिठुरती ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में रात को 12 बजे जो है छात्रों पे जो है लाठियाँ बरसाई गई, छात्रों को बेरहमी तरह से पीटा गया, ऐसी खबरें आई। बहुत सारे छात्र घायल हुए। तो देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने राज्य के कई स्टेशनों को ट्रेन रोकी। इसमें ट्रेनें जहां तहां खड़ी रही। अलग अलग रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। कई को बदले हुए मार्ग से रवाना किया गया। यात्री दिन भर परेशान रहे। एनटीपीसी रिजल्ट संशोधित करने की मांग करते हुए पूरे देश में बुधवार को 11 बजे रेल चक्का जाम का ऐलान किया है। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हंगामा राजधानी के भिखना, पहाड़ी मोड़, आरा, नवादा और सीतामढ़ी में हुआ। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बिहारशरीफ, छपरा, भभुआ, बक्सर, जहानाबाद, फतुहा, हाजीपुर, मधुबनी अभ्यर्थियों में बवाल कटा। ये बवाल जो है ऐसा नहीं सिर्फ बिहार की बात है, ये ऐसी पूरे देश में जो है ऐसा हुआ। सभी जो है छात्रों के द्वारा, रेलवे अभ्यर्थी कि वो सभी छात्रों के द्वारा देख सकते हैं। पटना के भिखना पुलिसकर्मियों के बीच जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को भगाया तो हॉस्टल और घरों की छत पर चढ़कर पत्थर बरसाने लगे। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर लाठीचार्ज के विरोध में छात्र यहाँ जमा हुए थे। सीतामढ़ी में डीएसपी सीओ जख्मी। प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। पुलिस पर जमकर पथराव किया। पथराव में डीएसपी सी ने तो ऐसा नहीं छात्र ही घायल हुए, सभी अधिकारीगण सभी कोई प्रभावित हुआ। कारण कि अगर आप जवाब देंगे किसी का तो जाहिर सी बात है दोनों पक्षों में, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों में टकराव होगा। तो छात्रों का जो हुजूम चला और उस पर बरसाई गई लाठियाँ, तो वह एक गुस्से का कारण हो सकती है कि जो छात्र घायल हो गए, या तो वह मुख्य कारण बन सकता है। देख सकते हैं ये सारी बातें हैं और सभी नुकसान हुआ है देश में। ऐसी बहुत सारे पूरे देश में
तो देखिए परेशानी का कारण कि 2 दर्जन ट्रेनें जहां तहां फंसी रही। 4 रेलवे एनटीपीसी अभ्यर्थियों के ट्रेनों का परिचालन चरमरा गया और रेलखंड की 3 ट्रेनें रद्द की गई। एक अन्य ट्रेन बुधवार को रद्द की गई। कई ट्रेनों में वंदे मार्ग चलाया गया। इस तरह पूरे भारत में खबरें आई कि 400 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और काफ़ी सारा नुकसान हुआ रेलवे को जो है इसमें। तो रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, देख सकते हैं क्या जारी किया। परीक्षा देने पर लगेगा आजीवन प्रतिबंध। रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आरआरबी ने रेल चक्का जाम करने वाले छात्रों और रेल की पटरी पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की चेतावनी दी है। रेलवे ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जांच के दौरान तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन में संलिप्त पाया गया तो ऐसे छात्र को रेलवे की परीक्षा में बैठने से आजीवन रोक करेगी। इसकी जानकारी आरआरबी के अध्यक्ष ने प्रेस माध्यम से दी। मतलब एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि पता चल रहा है पूरे देश में कि सभी छात्रों के द्वारा रेलवे की संपत्तियों को नुकसान किया जा रहा है। जगह जगह पटरियाँ उखाड़ी जा रही है, ट्रेन फूके जा रहे हैं, जो सरकारी संपत्तियाँ उनको नुकसान किया जा रहा है। ऐसा देखने को मिला बहुत सारे स्टेशनों पे, हर जगह पूरे भारत में। तो रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस वीडियोज़ और फुटेज के आधार पे पूरे भारत में एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा जांच की जाएगी और उस फुटेज वगैरह के आधार पे जो अभ्यर्थी हैं उनकी जांच कर भविष्य में जो है रेलवे की परीक्षाओं से उन्हें वंचित किया जाएगा और उन्हें रोक दिया जाएगा। मतलब वह शामिल नहीं होंगे। यह एक जो है योग्य अभ्यर्थियों की ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा रेलवे ने स्पष्ट किया। साथ ही सभी आरआरबी को भी आदेश दिया कि आप रेलवे में पूरी निष्पक्षता के साथ जो है बहाली कराएं, कोई भी इसमें कदाचार संलिप्त नहीं पाया जाए और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ छात्रों के भविष्य को लेकर आप पूरी निष्पक्षता से एग्ज़ाम वगैरह जो कंडक्ट प्रोसेस है कराएं, ऐसी रेलवे के नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया। तो ये सब बातें थे, देख सकते हैं परीक्षा देने पर लगेगा आजीवन। यहाँ भी हुआ बवाल देखिए कहाँ पर हुआ। बिहार शरीफ में श्रमजीवी एक्सप्रेस रोकी गई, सड़कें किया गया परेशान। छपरा थावे रेलखंड, राजापट्टी, मसरक, मोहम्मद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर रेलखंड के भगवानपुर स्टेशन पर, भभुआ, जेपी चौक, बक्सर रेलवे स्टेशन पर 5 घंटे, जहानाबाद। तो ये तो लोकल्स पेपर्स हैं, उनके माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये सीतामढ़ी स्टेशन में पुलिस पत्रा। तो ऐसा सिर्फ बिहार में ही नहीं हुआ, पूरे देश में इस तरह की खबरें आई और जारी है। चूँकि रेलवे अभ्यर्थियों की जो मांग है उस पर किस हद तक जो है संशोधन किया जाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब ये नवादा में मशीन और सीट में आग लगाई गई, देख सकते हैं। तो कोई भी छात्र या जो भी है इस संपत्ति को नुकसान करने के उद्देश्य से नहीं पहुंचता है, लेकिन इस का कारण यह है कि यदि देख सकते हैं आज पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान, देख सकते हैं आंदोलनकारियों ने बुधवार को 11 बजे गणतंत्र दिवस के पूरे देश में रेल का चक्का जाम की घोषणा की है। छात्र सोशल मीडिया पर सभी छात्र इसमें शामिल होने कर रहे हैं। मतलब पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र एकजुट हो रहे हैं और अपने आंदोलन की सूचना दे रहे हैं, कब कैसे क्या करना है ये सब बातें बताई गई हैं। छात्रों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो बैठक करेगा और इस ग्रुप के छात्र 28 जनवरी को भारत बंद की घोषणा कर चुके हैं। तो समझ सकते हैं छात्रों को किस तरह यूनिटी है पूरे देश में और किस तरह। लेकिन देखिए ये एक तरह तो स्पष्ट है जो भी ये चीज़ें वह छात्रों की जो मांग है जायज़ हैं। अब इसमें कितना सुधार किया जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो भी चीज़ें हैं ये नुकसान वगैरह, ये कारण ये है कि यदि छात्रों पर जो प्रहार किया जाता है, निहत्थे छात्रों के
उसका ही खामियाजा होता है कि सभी छात्र जो है इस हिंसक प्रदर्शन का रूप ले लेते हैं। यदि छात्रों पर लाठियाँ नहीं बरसाई गई जाती, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर नहीं पीटा जाता, छात्रों के साथ एक बैठक कर ली जाती, छात्रों के हित के लिए एक आश्वासन दिया जाता है, एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि संशोधन किया जा सकता है, किया जाएगा, आप प्रतीक्षा करें कुछ दिनों की, तब जाकर ये आंदोलन जो है स्थगित हो सकता था। और यह सब पूरे देश में घटनाएं नहीं देखने को नहीं मिलती। लेकिन चूँकि रेलवे अपने रुख पर अपनाया हुआ है, अपनी कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर है, जैसे उसे कोई एक स्ट्रॉन्ग जो है एक्शन लेना है, उस तरह अपने इस चीज़ों को नहीं कर रहा है। यही सब जो है आंदोलन का मुख्य कारण है। अब आपको बता दें कि एनटीपीसी का पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसमें अब कोई संशोधन नहीं किया गया है अब तक, और CBT 2 लेने की बात कर दी गई है और ये 15 से 19 फरवरी के बीच होने वाली है, स्पष्ट कर दिया गया है। और इसमें जो बातें थी, एक सीट पर 5 अभ्यर्थियों को कॉलिंग करने की, वह नहीं की गई। एक सीट पे 5 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, न जाकर एक ही अभ्यर्थी को 5 सीट पर बुला दिया गया है। मतलब 5 अलग अलग अभ्यर्थियों को नहीं बुलाने की बात पर विवाद चल रहा है, ऐसा हुआ भी नहीं है। मतलब एक छात्र अगर 5 पोस्ट है तो उस 5 पोस्ट पर एक ही छात्र को कॉलिंग किया गया है, इसमें कोई सुधार नहीं किया गया। छात्रों की मांग है कि जो एक सीट है इसमें जो 5 सीट है, जो 5 पोस्ट हैं उसमें एक छात्र को 5 पोस्ट पर बुलाया गया है, तो जो 5 पोस्ट है 5 अलग अलग छात्रों को बुलाया जाता तो अच्छा रहता है। दूसरी तरफ रेलवे ग्रुप डी ने भी RRB ने घोषित कर दिया है कि वह भी अब 23 फरवरी से एग्ज़ाम ले लेगा, शुरू होगा 23 फरवरी RRB ग्रुप डी का। और उसमें भी चेंजेज कर दिया गया कि आपका CBT 1 होगा और फिर से CBT 2 होगा। CBT 1 में जो छात्र क्वालिफाई करेंगे वह 15 गुना CBT 2 में बुलाया जाएगा। उसके बाद PET होगा, उसके बाद DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल वगैरह जो भी होता होगा अपना। तो ये CBT 2 आपका 120 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का बताया गया है। और CBT 1 वहीं 100 मार्क्स का, जो पहले क्या होता था कि एक ही परीक्षाएं होती, चाहे प्री या मेंस, ग्रुप डी में एक ही परीक्षाएं होती थी 100 नंबर्स का। वह क्वालिफाई कर लेते तो आपको फिजिकल होता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग रहता था। लेकिन जो है विवाद का एक कारण यह भी है कि CBT 2 का लगना, अब देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ रेलवे एक्शन लेती है, क्या कुछ नए सूचनाएं जारी करती है, नए संशोधन जारी करती है। स्पष्ट कर दिया है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन अधिक मात्रा में आने के कारण, अधिक मात्रा के आवेदन आने के कारण यह सब प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन रेलवे जो है अपने सभी बोर्डों को आगाह किया है कि निष्पक्ष परीक्षाएं लें और कोई भी इसमें जो है किसी भी दलाल वगैरह संघ की इस सभी से दूर रखें और निष्पक्ष परीक्षाएं लें, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। इसके साथ में रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है, पूरे देश में जो यह स्थिति आज देखने को मिल रही है, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया जा रहा है, जो चीज़ें हैं उसको तत्काल जो है ख़त्म किया जाए सभी छात्रों के द्वारा। हम प्रतिज्ञा है कि आपकी जो है परीक्षाएं सही तरीके से ली जाएगी, आपकी सही तरीके से ज्वाइनिंग होगी, निष्पक्ष होंगी। लेकिन अधिक मात्रा में आवेदन आने के कारण यह प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। इसलिए आप सभी छात्रों से निवेदन किया गया है रेलवे के द्वारा कि आप इससे नहीं करें। यदि आप करते हैं तो आप और उन फुटेज के आधार पे पूरे भारत में जितने भी जन आंदोलन, महाआंदोलन हैं, उन फुटेज को लेकर और एक निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उस आधार पर जो अभ्यर्थी हैं उनके चिन्हित करके भविष्य में होने वाले रेलवे की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा रेलवे ने
एक जारी नोटिफिकेशन में कहा है। तो ये सब अब तक की सूचनाएं थी कि अभी तक क्या चल रहा है। रेलवे की परीक्षाओं में बवाल का कारण एनटीपीसी और ग्रुप डी ही है। तो और ये पूरे पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें सभी चीज़ें जो है हमने बताया पेपर के माध्यम से क्या चीज़ें अभी देश में चल रही हैं। तो ये आपने देखा जो मुख्य खबर है, आरआरबी विरोध रेलवे भर्ती दूसरे दिन भी रोकी ट्रेन। और ये सीतामढ़ी स्टेशन पर देख सकते हैं पत्थर फेंकते प्रदर्शनकारी छात्र। तो कारण ये है कि देखिए विवाद का कारण एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी ही है और कोई नहीं है। और जो भी है अब आने वाले दिनों में क्या कुछ नया नोटिफिकेशन जारी होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही जो आपकी अब तक की सूचनाएं हैं उसे अवगत कराएगा। देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। इसके साथ ही आपको बता दें देखिए एनटीपीसी अभ्यर्थियों की प्रमुख रूप से 4 मांगे हैं। क्या है? स्नातक स्तरीय रिजल्ट को संशोधित किया जाए, सीट के 20 गुना अभ्यर्थी रिजल्ट देने और ग्रुप डी की परीक्षा के पूर्व पैटर्न पर एक परीक्षा ली जाए, परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। देखिए यही सब मांगे हैं जो आपको बताया गया कि आखिर अभ्यर्थी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आखिर उनकी क्या मांग है, चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। आखिर क्यों विवाद का कारण बन गया, क्यों इतनी सारी घटनाएं हो गई, क्यों इतने सारे सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ, क्यों पूरे देश में छात्र जो है प्रताड़ित हुए, छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, क्यों उसमें छात्र ही नहीं आला अधिकारी भी को भी इनसे सामना करना पड़ा। विभिन्न सारे अधिकारी छात्र सभी को परेशानियां उठानी पड़ी। कोई घायल हुआ तो कोई बेड रेस्ट पे है तो कोई हॉस्पिटल में है। इन कड़ाके की ठंड में प्रहार दोनों की तरफ से हुआ, तभी यह विवाद का कारण है। यदि कोई एक व्यक्ति है और यह प्रहार करता है किसी दूसरे, यह तभी प्रहार करेगा यह व्यक्ति जब यह दूसरा भी उस पर कुछ एक्शन लेगा। प्रहार का यही कारण होता है। यदि आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं तो आपको भी कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप किसी को ठेस पहुंचाते हैं दूसरा भी आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। विवाद का कारण यही भी हो सकता है। तो देखा गया कि रात के 12 बजे इस तरह बेरहमी से छात्रों को पीटा गया दौड़ा दौड़ा कर ठंड में, और उनकी जो मांगें थी उसके लिए बैठक नहीं की गई। एक बैठक कर लेने से इस चीज़ों को जो है नहीं देखने को मिलता और पूरे देश में यह विवाद नहीं होता। जो भी है सूचनाएं दे दी जाती, बैठक कर ली जाती, तो आज यह दिन नहीं देखने को। अफसोस सभी को है, चाहे छात्र हैं, छात्राएं हैं, पूरे देश में शिक्षक हैं, वह सभी को अफसोस है। लेकिन समय और परिस्थितियां कब क्या कर जाए ये कहा नहीं जा सकता। देख सकते हैं ये सारी आज की प्रमुख खबरों में छपा है। परीक्षा देने पर लगेगा जीवन प्रतिबंध, रेलवे यहाँ भी हुआ बवाल, वहाँ पर भी हुआ बवाल, कहाँ कहाँ नहीं बवाल, सब जगह बवाल। कारण क्या बवाल आपको बताया गया है, कारण क्या बवाल। अब जो भी है चीज़ें आने वाले दिनों में जो है जो भी सूचनाएं आपको भी बताया जाएगा। आखिर छात्रों की इन मांगों को रेलवे को सुनना चाहिए और जो भी है स्पष्ट करनी चाहिए। फिर से क्या है कुछ आखिर कुछ तो इसका होगा प्रावधान संशोधन।
तो कुछ तो होगा जो कि छात्रों को राहत दे। आखिर जो भी है कुछ उसमें तो हो सकता है। अब जो भी है पूरे देश में क्या कुछ आने वाले देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप सभी एक जो है इस तरह नहीं करें, इस तरह आप जो है पूरे देखिए। अब जो भी है चीज़ें ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रेलवे क्या संशोधन करती है और छात्र अपनी मांगों पर कितना अड़े हैं, कितना कुछ असर देखने को मिलता है, छात्रों की आवाज़ को कितना जो है देखने को मिलता है, कितनी बातें पहुंची है छात्रों की, क्या कुछ सरकार संशोधन करती है, गवर्नमेंट संशोधन करती है, रेलवे बोर्ड संशोधन करता है, आरआरबी संशोधन करता है, एनटीपीसी संशोधन करता है, रेलवे मिनिस्टर संशोधन क्या करते हैं अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और सभी छात्रों से एक ही रिक्वेस्ट कि आप जो भी है वार्ता को एक संयम के तरह से रखें और इन जो है जो घटनाएं हुई पूरे देश में इनको मतलब फिर दोहराने की कोशिश ना करें। और जो भी है यथास्थिति उससे अवगत करा के एक बैठक करके समुचित तरीके से अवगत कराएं रेलवे को और अपना विथ प्रोसेस आवेदन देके। और यही सारी बातें हैं। पुनरावृत्ति की कोशिश नहीं करें। सभी को दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लेकिन जब छात्रों के लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं के मन से को जब कुचला जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उन बेरोजगार छात्रों को जिनकी एक आस होती है, उन गरीब छात्रों की कि हम रेलवे में नौकरी कर लें, और उन आस को जो है तोड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है एक कड़े फैसले लेकर। यही कारण है आंदोलन का। नहीं तो इन कड़ाके की ठंड में कौन छात्र जो है 12 बजे रात को एक महा आंदोलन जन आंदोलन करने की सोच रहा होगा। जिस कड़ाके की ठंड में इस पूस की रात में आखिर कुछ तो गलत फैसले हो ही जाते हैं। आखिर इन छात्रों की जो है चीज़ों को सुना जाए रेलवे बोर्ड। और जो चीज़ें हमें देखने को मिली बहुत ही दुखद हुई, चाहे वो छात्र हों छात्राएँ हों, प्रताड़ित हुए, हर जगह दौड़ाया गया, पीटा गया, बेरहमी से बौछार किया गया, निहत्तेबार किया गया। क्या यही है देश का भविष्य? यही छात्रों पर टिका है। और जिस देश का भविष्य युवाओं पर टिका है और वहाँ के युवाओं की यह हाल सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर इसी के लिए सरकार को जो है छात्राओं ने चुना था। क्या यही दिन देखने के लिए? कुछ तो इसका उपाय होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और बहुत हमें भी अफसोस है और हमें भी यह है कि संशोधन किया जाना चाहिए। लक्ष्य सरकारी नौकरी आप सभी के साथ है और आपकी जो मांग है जायज़ है। इसके साथ पूरे भारत में जितने भी शिक्षकगण हैं जायज़ मांग के साथ सब कोई है, क्योंकि जब मांग जायज़ है
पूरा कोई आपके साथ है, मांग जायज़ नहीं है तो कोई नहीं है, लेकिन जब जायज़ है तो हर कोई आगे आता है। तो आप जो भी है स्वयं से करें और इस पुनरावृत्ति को दोहराने की कोशिश नहीं करें और स्वयं से अपनी मांगों को रखें। यही कुछ कहना चाहूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और मिलते हैं नए वीडियो में नए आपके साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द क्वेरी, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।